आपके साथ समीर खान और आप देख रहे हैं पब्लिक एजेंडा। हमें मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में हम जानते हैं कि नई सरकार से जनता को क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, आखिर उन्होंने वोट दिया है तो किन मुद्दों पर वोट दिया था और वो क्या चाहते हैं नई सरकार से। 3 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश में नई सरकार का गठन होगा और 3 दिसंबर को ही तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में सत्ता किसके हाथ में होगी। आइए हम जानते हैं, पलासिया चौराहे पर हम हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मजदूरी करने आते हैं। हम उन्हीं से शुरुआत करते हैं। अलग अलग शहरों के लोग हैं जो मजदूरी करने यहाँ पर आते हैं और अपना कारोबार करते हैं। सबसे पहले दादा, क्या नाम है आपका? अपना मेघराज नाम है। मेघराज जी, कहाँ के रहने वाले हो? गवाले के रहने वाले हैं। हाँ, जहाँ मजदूर नहीं मिल रही, किराए से रह रहा है और परेशानी हो रही है। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल मेरा आपसे है कि नई सरकार आ रही है या जो भी सरकार आएगी नई, तो उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं? उम्मीद ये है कि मतलब महंगाई से कम होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और जो भी कारोबार है गैस में सब कम होना चाहिए, तेल पानी सब कम हो जाए। हमें दाल रोटी चल रही है वो चलना चाहिए और किराया भाड़ा लग रहा है तो वो भी थोड़ा कम हो जाए। जैसे आप मजदूरी करते हैं तो क्या रुपए रोज मिलते हैं? हमारी मजदूरी में 500 रुपये 600 रुपये से ज़्यादा कोई देता नहीं है और काम सुबह 10 बजे है और शाम को 6 बजे तक करवाता है और मजदूरी हमारी कम है और मेहनत ज़्यादा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? कुंदन नाम है। क्या करते हैं कुंदन जी आप? यही चौराहे पे करते हैं मस्जिद। तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहेंगे नई सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? यही उम्मीद है कि अच्छा चाहिए हमको, तो और क्या चाहिए, मजदूरी चाहिए। मजदूरी नहीं मिलती है सर यहाँ। हाँ, परेशानी आती है। सुबह के बैठे हैं, ये क्या मजदूरी नहीं मिल रही। हाँ, रोजगार से। क्या नाम है आपका? नानू जी। आप कहाँ के रहने वाले? इंदौर के? नए खंडवा के रहने वाले सेगवाल। नई सरकार से आप क्या चाहते हैं? यही चाहते साहब कि आप कम से कम रोजगार दे हमको, कोई भी सरकार हो। और हम क्या रोटी पे बैठे रहते हैं यहाँ, हमारी तनख्वाह बढ़ाए, मतलब कि रोटी रोजगार में, ये कहना है बाबा। ये क्या नाम है आपका? आनंद। आप आनंद जी यंग दिख रहे हैं, युवा दिख रहे हैं, आपकी क्या उम्मीद है? मुझे ये है कि मतलब अगर कोई सी भी सरकार आए तो मतलब जो बीमा दुखी हो जाते हैं, मतलब जो किराए से रह रहे हैं, कोई भी तकलीफ आए तो मतलब अगर बीमा दुखी में बस साथ दे दो। इंदौर की पहचान देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से भी। हम इस समय मौजूद हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के परिसर में और जिस तरह से हम एनडीटीवी जो है आपका एजेंडा जिस पर काम कर रहा है कि आखिर आप क्या चाहते हैं अपनी सरकार से, आपकी क्या उम्मीदें हैं। आइए हम बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जयश्री गोस्वामी। जयश्री जी, आप क्या पढ़ाई करती हैं? तो आपने भी वोट किया होगा। हाँ, क्या उम्मीद है आपको नई सरकार? गर्ल्स के लिए विशेष मतलब अच्छे से होना चाहिए और विकास होना चाहिए देश में। मतलब आप पढ़ाई करते हैं तो एजुकेशन को लेकर आपका कोई बात हो जो आप पहुंचाना चाहते हैं? हाँ, एजुकेशन क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए, जो अभी फ़िलहाल थोड़ी कम है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयुषी है। क्या करते हैं आप, थोड़ा सा बताएंगे? मैंने BBA कंप्लीट किया इसी यूनिवर्सिटी से जी। तो अभी जैसे आपने वोट भी किया होगा जी। तो अब नई सरकार जो बनने आ रही है तो उसमें आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं सरकार से? एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी गीता है। आपने भी वोट किया होगा। जी आप क्या चाहती हैं सरकार से? सर, वही एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें अच्छी फैसिलिटीज़ होना चाहिए। तो अभी सीट कम होती है, उससे परेशानी होती है? जी, होती है ना जी। इसके अलावा और क्या मांग करना चाहेंगे आप, या नई सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? सर, बस यही है। आपका क्या नाम है? महक मेरा नाम है। महक जी, आप क्या कहेंगे? सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में थोड़ी फैसिलिटीज़ ज़्यादा होना चाहिए और जो छोटी सिटीज़ है वहाँ कॉलेजेस बहुत ही कम है, मिनिमम है, तो वहाँ कॉलेजेस होना चाहिए। जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं बाहर, कम से कम उन्हें वहीं पढ़ने को मिल पाए। मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब जो रिजर्वेशन है या हम ये कहें कि सीटें कम होती हैं? हाँ हाँ, जनरल वालों के लिए अधिकतर नहीं मिलती है सीटें। जैसे हम जनरल वाले हैं, हमें बहुत कम सुविधाएं मिलती है, SC ST वाले को ही मिलती है, तो थोड़ा जनरल वालों के लिए भी करना चाहिए इम्प्रूवमेंट। मध्य प्रदेश में लगभग 10 लाख जो भारी वाहन है, मतलब हम ये कहें कि जो व्यावसायिक वाहन है जहाँ जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रजिस्टर्ड है। उस 10 लाख में से 3 लाख ट्रकों का रजिस्ट्रेशन इंदौर में है। मतलब सबसे बड़ा हब जो है इंदौर है। चूँकि इंदौर को आर्थिक राजधानी भी कहा जा सकता है, कहा जाता ही है। हम यहाँ पर मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट नगर में। आप देखिए, ये ट्रांसपोर्ट नगर में जो है यहाँ पर आपको जो है भारी वाहन नज़र आएंगे और इसी ट्रांसपोर्ट नगर में हम जो ट्रांसपोर्टर हैं या ये कहें कि जो मोटर मालिक हैं और जो ड्राइवर हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, उनकी सरकार से क्या मांगे जो 3 दिसंबर को
मध्य प्रदेश में नई सरकार का गठन होना है, उस सरकार से उनकी क्या मांगे, हम ये बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, देखिए आप ट्रांसपोर्टेशन का काम भी, मजदूर जो है अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पर काम चल रहा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, आपका नाम चलिए आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप जी, मतलब सरकार जिसकी भी आना है, जो भी आना है, लेकिन आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं कि मूलभूत सुविधाएं, ये अभी आप सफाई का हाल देख रहे हो, यहाँ का परिवहन के जो परेशानियां हैं रास्ते की, ये रोज़ हमारे मुकाती जी। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम है? मुकाती CL मुकाती, हाँ, अध्यक्ष इंदौर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। मुकाती जी, हम अगर आपसे बात करें तो बेसिक क्या डिमांड्स है सरकार से, आप क्या मांग करना चाहेंगे जो नई सरकार आ रही है? नई सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि जो मध्य प्रदेश में परिवहन चेक पोस्ट पर भ्रष्टाचार गुंडागर्दी होती है, सबसे पहले तो बंद करें, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये परिवहन जो व्यवसाय है गर्त में जा रहा है, और ऊपर से भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के कारण जो है मध्य प्रदेश में लोग वाहन आना ही नहीं चाहते हैं, और जो वाहन चला रहे हैं उनकी जो है कास्टिंग 3 रुपये पर किलोमीटर हमें जो है भ्रष्टाचार का पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं जो भी सरकार आए वो सबसे पहले ही आते ही मध्य प्रदेश सरकार का और जो मध्य गठन होता है तो भ्रष्टाचार परिवहन चेक पोस्ट बंद करें और ट्रांसपोर्टर को राहत दें। ये आपकी जो है मुख्य मांग है, हालांकि और भी ट्रांसपोर्टर हैं, हम उनसे बात करें। बेसिक जो है क्या समस्या है, क्या नाम है? पहले आपका नाम। ट्रकों को बॉर्डरों पे रोका। आपका पहले नाम बता दीजिए। राधेश्याम जायसवाल। राधेश्याम जायसवाल जी, एक बात तो इन्होंने बता दी, अब आपकी अलग दूसरी मांग क्या है और क्या ट्रांसपोर्टेशन में होना चाहिए आपको लगता है? ट्रांसपोर्टेशन में यही होना चाहिए कि बॉर्डरों पे गाड़ी का तो हो गया ना दादा, और क्या समस्या आ रही है? आप भी ट्रांसपोर्टेशन है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन में, RTO में रजिस्टर्ड भ्रष्टाचार है, रजिस्ट्रेशन में भी, फिटनेस में भी पैसा देना पड़ता है जब जाके फिटनेस हो पाता है, RTO में भी, और ड्राइवरों को रास्ते में पुलिस वाले तो आप, हाँ मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार से कि क्या ना हो और क्या होना चाहिए? ये चेकिंग बंद होना चाहिए ना, जिसके कागज और अंडर लोड गाड़ियाँ हो और जगह कागज ओके हो उनको छोड़ा जाए, उनसे पैसे नहीं लिए जाए। किस तरह से और भी ट्रांसपोर्टेशन है जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं, हम ये कहें कि आपका क्या नाम है? परविंदर सिंह। परविंदर सिंह जी, आप बताइए बेसिक समस्या क्या है? सबसे मेन तो डीजल पे टैक्स कम होना चाहिए, ऑनलाइन जो चालान बन रहे हैं। तो मतलब मध्य प्रदेश सरकार से क्या कहेंगे, मतलब जो अलग से टैक्स हो रहा है, एक टैक्स तो हो ही रहा है जो GST होने के बाद, या क्या कहेंगे उनसे कि आप ये करिए? इसमें जल्द से जल्द सबसे पहले डीजल में टैक्स कम करना चाहिए उनको। डीजल इतना मार रहा है आदमी को कि कोई हिसाब ही नहीं सामने। यहाँ पर कुछ लोग और हैं, हम बात करें जो छोटा अगर कोई ड्राइवर है, या जैसे पहले ड्राइवर से ही बात करते हैं, क्या नाम है आपका? साकिर हुसैन। क्या दिक्कत आती है, मतलब आप क्या मांग करेंगे जो नई सरकार है उससे कि ये होना चाहिए? सर इसमें दिक्कत ये है, RTO परेशान करते हैं रास्ता में, अंडरलोड गाड़ी से भी पैसे लेते हैं और कागज पूरे रहते हैं तब भी परेशान करते हैं चेकिंग के लिए। हाँ जी, पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। रास्ते भर जो चेकिंग होती है, कागज पूरे होने पर भी जो है रुपया लिया, हाँ पैसे लेते हैं जी, कागज पूरे होने पे भी। भ्रष्टाचार पर आप अंकुश लगाना? हाँ जी, वो रोक होनी चाहिए उसके लिए। हम एक बात करें, कोई मोटर मालिक भी हमारे को नजर आ रहा है जो खुद वाहन के मालिक हैं, हालांकि ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टर भी वाहन का मालिक होता है। क्या नाम है आपका? दीपक खंडेलवाल। क्या दिक्कतें हैं ट्रांसपोर्ट में, फाइनेंस होता है, और या नई सरकार से आप क्या चाहते हैं? क्या सर पहले तो नई सरकार से ये चाहेंगे कि सुगम परिवहन चलता रहे, उसके मध्य ये भी है कि जो भी नियम कायदे से गाड़ियाँ चल रही है उनको निर्बाध आना जाना दिया जाए, जो अवैध वसूलियाँ हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, उस पर रोकथाम लगे, उस पर रोकथाम लगना बहुत ज़रूरी है। आज जैसे MP सरकार की बात करें, MP बॉर्डर अपने चेक पोस्ट पे जो भी अवैध वसूलियाँ हो रही है, तो परिवहन मंत्री जी महोदय ने, गोविंद सिंह जी राजपूत ने कमिटमेंट किया है कि 14 फरवरी के पहले सब मध्य प्रदेश के चेक पोस्ट हटा दिए जाएंगे। चेक पोस्ट की तो एक बड़ी समस्या आपके हिसाब से जो हमें नज़र आ रही है, सब दे रहे हैं, लेकिन एक वाहन मालिक अगर हम बात करें, ब्याज को लेकर परेशानी है, डीजल को लेकर है, टायर को लेकर है, या और कुछ रजिस्ट्रेशन को लेकर है? सर डीजल को लेकर अगर बात करा जाए तो आसपास के जो प्रदेश हैं उनमें यहाँ से कंपेरिजन कर रहे हैं तो डीजल सस्ता है, 5-5, 6-6 रुपये लीटर का फ़र्क है, उसमें हम कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से यही चाहेंगे कि आने वाली जो भी सरकार आए, डीजल को, पेट्रोल को सबसे सर्वप्रथम उसको GST में लिया जाए, जिसके हर राज्य में मूल्य एक समान रहेगा। ये तो केंद्र का मुद्दा हो गया। मध्य प्रदेश सरकार से आप क्या चाहेंगे? मध्य प्रदेश सरकार से ये चाहेंगे कि जैसे अभी चेक पोस्ट वगैरह है, हो गई बात नहीं, और सर नहीं में ये कि सुगम परिवहन होता रहे। वेट को लेकर क्या? वेट वगैरह की जो भी उसमें ज़्यादा वेट लग रहा है इस पर उसको नॉर्मल किया जाए। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की सियागंज जो हम ये कहें कि सियागंज व्यापारी एसोसिएशन भी है यहाँ पर, और सियागंज एक बड़ा थोक कारोबार का हिस्सा है, यहाँ का पूरा व्यापार चलता है यहाँ पर तमाम जो है हम ये कहें कि मसाले, किराना, ड्राई फ्रूट्स और अलग अलग तरह की वैरायटी की जो है तमाम यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, सामान मिलते हैं, और पूरे मध्य प्रदेश से हम ये कहें इंदौर संभाग के आसपास के लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं।
नई सरकार से यहाँ के व्यापारियों को कितनी उम्मीद है, वो क्या चाहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर सियागंज व्यापारी एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी भी हैं और जो कुछ युवा व्यापारी भी हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका पूरा नाम बताइए। मैं नईम पालवाला सियागंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन से सचिव हूँ। क्या नई सरकार से उम्मीदें हैं? नईम भाई, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? देखिए, हम तो हर बार जब भी चुनाव होते हैं व्यापारी उम्मीद लगा के बैठता है। अब ये 2023 का एंड है और नई सुबह होगी 3 जनवरी को। उम्मीद है कि व्यापारियों के लिए 3 दिसंबर को और नया साल लगेगा फिर 1 महीने बाद। तो उम्मीद तो यही है कि व्यापारियों के हित में सरकार काम करेगी। और टैक्सों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब का रेवेन्यू मध्य प्रदेश को चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। उसके कारण ये है कि यहाँ का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दुनिया भर के टैक्सेस व्यापारियों पर लाद दिए गए हैं और व्यापार जिस तरह से, जिस स्पीड से चलना था उस स्पीड से नहीं चल पा रहा है। नई सरकार से मैं यही उम्मीद करूंगा कि व्यापारियों का ध्यान रखें। और एक मेन बात है जो सेंट्रल ने जिस हिसाब से व्यापारी बोर्ड बनाया है, स्टेट में भी मध्य प्रदेश सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि एक व्यापारी बोर्ड बने जिसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यापारी ना हो, कोई भी आदमी ना हो, न्यूट्रल जो आदमी हो उनको रखा जाए। हर क्षेत्र से 2-2 आदमी लिए जाएं और एक व्यापारी बोर्ड का गठन होगा तो सेतु का काम करेगा व्यापारी उस सरकार के बीच में। वो बोर्ड जो रहेगा वो सेतु का काम करेगा तो व्यापारी के हित की बात हो पाएगी और व्यापारी की क्या समस्या है वो सरकार समझ पाएगी। जिस तरह से इन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए जिस तरह से केंद्रीय सरकार ने एक व्यापारी बोर्ड बनाया है, वैसे मध्य प्रदेश सरकार भी बनाए। आपका क्या नाम है? प्रदीप सेठी जी, मतलब अगर बेसिकली क्या उम्मीद, मतलब मांग क्या करेंगे आप नई सरकार से, क्या होना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं कि सब व्यापार अच्छा हो यहाँ का और एक लाइसेंस पे व्यापार होना चाहिए। आज ये हालत है कि एक नया व्यापार अगर चालू करने जाते हैं तो हमको 9 प्रकार के लाइसेंस लेना पड़ते हैं और 9 ही प्रकार के लाइसेंस को फिर मेंटेन करना पड़ता है। आदमी अपना समय व्यापार बनाने में निकालेगा या उनको रिन्यू करवाने में निकालेगा। आज लाइसेंस कभी इसका ये वाला लाइसेंस ड्यू हो गया, कहीं उसका लाइसेंस ड्यू हो गया। जो लाइसेंस का अगर रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो उसमें इतनी पेनल्टी लग जाती है कि व्यापारी कहाँ से भरेगा उसकी पेनल्टी को। तो हम बात करें कि आप एकल लाइसेंस की बात करते हैं, आप क्या मतलब एकल लाइसेंस होना चाहिए? बिल्कुल एकल लाइसेंस होना चाहिए ताकि उससे आदमी को सुविधा मिले और एक बार लाइसेंस आदमी ले लेगा तो उसका व्यापार कंटिन्यू चलता रहे। वो हमारे साथ और भी। आपका क्या नाम है? आप युवा उद्यमी लग रहे हैं। मोहम्मद सलमान है मेरा नाम। क्या आपको क्या लगता है, क्या बेसिक समस्याएं हैं जो सरकार से आप चाहते हैं कि ये दूर होना चाहिए नई सरकार? व्यापारी को सब सरकार से जो फैसिलिटी मिलना चाहिए, जो अभी नहीं मिल रहा है वो सब मिलना चाहिए। तो अभी टैक्स तो सब भरते हैं, फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। अभी आप बाहर के देशों में देखोगे तो टैक्स सब भर रहे हैं, फैसिलिटी भी उतना ही दे रहे। अगर कोई बिजनेसमैन हो, सब प्रकार के फैसिलिटी सब। अगर कोई एक स्पेसिफिक बात करें कि ये सुविधाएं आपको चाहिए, अगर अभी बिजनेसमैन कोई टैक्स भर रहा है, उनका सेल क्या इंश्योरेंस सब कवर करते हैं गवर्नमेंट। बाहर इधर कुछ नहीं होता है उस बगैर। और हाँ, उतना है। बिल्कुल जिस तरह से। आपका क्या नाम है? प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा जी, आप क्या नई सरकार से उम्मीद करते हैं? बस व्यापार के हित में काम होना चाहिए। व्यापार के हित में काम होना चाहिए। क्या हित होना चाहिए? बीमा होना चाहिए पार्टियों के, हर पार्टी के जो अपने संस्था हैं जो GST वाले, उनकी एक बीमा होना चाहिए। वो भी जो है अच्छा काम होना चाहिए व्यापारियों के लिए। व्यापारी टैक्स भरता है ना, इसलिए। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? आप रवि किंगरानी। क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से नई सरकार से? आपकी क्या? जो भी हो व्यापारी के हित में होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। परेशान GST से मतलब मांग क्या है? हम मांग GST की तरफ से जो परेशानी आती है व्यापारी को, वो परेशानी नहीं होनी चाहिए कुछ भी। का भी एक दल होता है, एक स्टेट का भी होता है, तो क्या परेशानी आती है और क्या नहीं होना चाहिए? टैक्सेस को लेकर परेशानी आती है, जैसे कोई बाहर की पार्टी भग जाती है या कुछ हो जाती है तो उसमें टैक्सेस में कोई छूट मिलनी चाहिए। मतलब किस तरह से भगते हैं अगर हम समझना चाहें तो? कोई व्यापारी अगर हमसे बिल लेता है, बिल अपने पोर्टल पे जमा खर्च नहीं करता है तो उसका टैक्स भी व्यापारी के उसमें ही आता है, उसमें छूट मिलनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने एक बात कही कि अगर मान लीजिए कोई व्यापारी का पैसा लेके कोई चला जाता है तो बिल तो बन गया तो उसका टैक्स भर दिया, मतलब उनका कहना है कि अगर वो भाग गया, अगर वो नुकसान हो गया तो उसका टैक्स जो है उस पर बेनिफिट मिलना चाहिए। सरकार को ये नियम बनाने चाहिए। आपका क्या नाम है? जी अमित सिंह राठौर। आप क्या करते हैं और क्या? मैं यहाँ पे ब्रोकर हूँ, नईम भाई के साथ ही हूँ, वर्किंग में ही हूँ। पर जो भी है नई सरकार 3 दिसंबर को जैसा भी तय होगा नई सरकार आएगी, सिर्फ व्यापारी के हित में जो हो, अच्छे से अच्छा हो और सारी सुविधाएं मिलना चाहिए
जो व्यापारी अभी भी पिछड़े हैं उनको सपोर्ट मिले अच्छा। मध्य प्रदेश की नई सरकार से अधिवक्ताओं को भी उम्मीद है, अधिवक्ताओं की भी अपनी मांग है। खास मांग अगर हम बात करें तो वो मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, और ये मांग को लेकर जो है हमारे बीच साथ कुछ अधिवक्ता हैं जिनसे हम बात करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं नई सरकार से और उनकी क्या मांगे हैं। आइए सबसे पहले जो है आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। और रितेश कुमार इनानी, एडवोकेट, अध्यक्ष उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ इंदौर। बिल्कुल, तो हितेश जी किस तरह से मांगे हैं आपकी, क्या सरकार से उम्मीद है, क्या चाहते हैं आप, क्या करें नई सरकार? हमारी ये इच्छा है कि जो 3 दिसंबर को गिनती में नवनिर्वाचित सरकार है उनसे हमारा एक निवेदन है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की एक बहुत लंबे समय से मांग चल रही है, उसको तत्काल विधानसभा के जो भी सत्र हो प्रथम या द्वितीय उसमें उसको पास करें, क्योंकि एडवोकेट को कई बार कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता अपने कार्य के दौरान। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा तो उससे एक बहुत बड़ी समस्या से हमें निजात मिलेगा। क्या कहेंगे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर कि क्यों मान रहे हैं ये, मतलब मांग क्यों अधिवक्ताओं को ये प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए? प्रोटेक्शन एक्ट की इसलिए ज़रूरत है कि कई बार हम कहीं जाते हैं आते हैं, किसी प्रकार का कुछ विवाद हो जाता है, तो अगर उसमें हम सही हो तो कम से कम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होगा तो उसकी सही तरीके से जाँच होगी और किसी भी वकील के साथ कोई गलत बात नहीं होगी। और भी अधिवक्ता हमारे साथ हैं, आपका क्या नाम है? राघवेंद्र सिंह बेस। राघवेंद्र सिंह जी, आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए वकीलों के हित में? वकीलों के हित में जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करना चाहिए, और हमारी तो ये मांग है कि सारे वकील को मेडिकल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत मेरे साथ भी दुर्घटना हो चुकी है, मैंने इस तरह भुगता है। इस चीज़ को मैं अच्छे से जानता हूँ कि वकीलों को जब एक्सीडेंट वगैरह या किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तब उसमें मेडिक्लेम नहीं होने से बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए हम मांग करेंगे कि सरकार सारे वकीलों का मेडिक्लेम करवाए। निःशुल्क मेडिक्लेम की मांग बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए, क्योंकि वकील अपनी जान जोखिम में डालकर हर तरह से कार्य करता है और लगा रहता है, तो इसलिए सभी वकीलों को निःशुल्क मेडिक्लेम की सुविधा मिलना चाहिए। और भी अधिवक्ता हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? नितिन मानधनिया, हाई कोर्ट एडवोकेट इंदौर। आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या मांग करेंगे नई सरकार से? हमारी विशेष मांग ये रहेगी कि अभी वकीलों का सबसे ज़्यादा लगाव जो रहता है बुक्स से रहता है, वो अपनी कई तरह की बुक्स पढ़ते हैं जिनसे उनको कानून की विशेष बारीकियों का जानकारी लगती है। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि वो लाइब्रेरी के लिए विशेष फंड की व्यवस्था वकीलों के लिए करें। लाइब्रेरी के लिए विशेष फंड की व्यवस्था की मांग नई सरकार से कर रहे हैं। युवा अधिवक्ता भी एक हमारे को नजर आ रहे हैं, हम उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? विशाल सोनी। विशाल सोनी जी, आपको क्या लगता है एजुकेशन को, अधिवक्ताओं की अगर हम ये बात करें, या और क्या आपकी मांग है, क्या होना चाहिए? मैं अगर युवा अधिवक्ताओं के बारे में कुछ कहना चाहूँगा तो एक मेरी जो पहली मांग रहेगी वो ये रहेगी कि आजकल जो युवा है इस फील्ड को चूज़ करने में उनके सामने सबसे कठिन मुद्दा जो रहता है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम कैसे रहेगा। तो जो सरकार है वो कुछ इस तरह की योजनाएं लेके आ सकती है कि जो नवीन अधिवक्ता रहते हैं उनको किसी न किसी प्रकार से जो आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। तो उसमें जो हमारे बार एसोसिएशन रहते हैं वो तो कई कदम उठाते हैं, लेकिन अगर सरकार उसमें उनकी सहायता प्रदान करेगी तो और अच्छे से ये सुलभ तरीके से चल पाएगा, और जो हमारा कार्य जो न्याय व्यवस्था को मजबूत करता है, लोगों को न्याय प्रदान करता है, तो उसमें और ज़्यादा अच्छे से सहभागिता युवा कर पाएंगे। जिस तरह से आपने देखा कि अधिवक्ताओं ने अपनी मांग रखी, उन्होंने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है लागू किया जाए, साथ ही साथ लाइब्रेरी और मेडिक्लेम की मांग भी जो है अधिवक्ताओं की सामने आई। आइए हम और भी लोगों से जानते हैं कि आखिर उनका नई सरकार को लेकर क्या कहना है। हम इस समय मौजूद हैं इंदौर के प्रेस क्लब में, और हमारे साथ इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी और साथ में और भी हमारे साथी हैं। हम जानेंगे कि इंदौर में जो है पत्रकारों को लेकर जो है, या पत्रकारों की क्या उम्मीद है, क्योंकि पत्रकारों के लिए भी जो है सरकार ने जो है अपने ये कहें कि बहुत सारी सुविधाएं दी थी पुरानी सरकारों ने, और अभी वर्तमान सरकार से जो है क्या उम्मीद है। तो अरविंद तिवारी जी बताएं, सबसे पहले हम आप ही से बात करते हैं, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने घोषणा पत्र और वचन पत्र में पत्रकारों से जुड़े कई मुद्दों को सामने रखा है, और हमें उम्मीद है कि जिस भी पार्टी को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिलेगा वो पत्रकारों के मुद्दे को गंभीरता से लेगी। वो कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं है पत्रकारों के, बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं पत्रकारों के, जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट की तरह जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लागू करने की मांग लंबे समय से पत्रकार साथी कर रहे हैं। 2018 के चुनाव में भी हमने ये बात रखी थी, और तब विवेक तनखा जो कांग्रेस के एमपी हैं उन्होंने कहा था कि सरकार बनी तो हम इसको प्रायोरिटी पे लागू करवाएंगे, लेकिन तब ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, उसने भी इस दिशा में कहीं कुछ सोचा नहीं।
तो एक तो पहली मांग पत्रकारों की है कि मध्य प्रदेश में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। इस पर दोनों पार्टियां अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने संकेत दिया है, तो हमें उम्मीद है कि वो इस पर करेंगे। बहुत ज़रूरी हो गया, जिन परिस्थितियों में पत्रकार काम करते हैं उन परिस्थितियों में प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़रूरी हो गया। हमने देखा है पिछले 5 सालों में पत्रकार किस तरह प्रताड़ना का शिकार हुए हैं अपने व्यावसायिक दायित्वों के निर्वहन के दौरान, तो ये एक बड़ी मांग है। दूसरी बात जो मांग है कि पत्रकारों की जो पेंशन का दायरा है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे साथ हैं बालकृष्ण मुले, जमीनी पत्रकार हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, आप क्या नहीं सरकार? अरविंद सर ने बता ही दिया है कि आपको जो प्रमुख मांगे जो है, जो दिक्कतें आती है पत्रकारों को, खास तौर से फील्ड में काम करते हुए, और फील्ड में काम करते हुए उन्हें एक जो असुरक्षा की जो भावना उनके भीतर बन जाती है कि हम पत्रकार हैं, पत्रकारिता तो कर रहे हैं, अच्छी खबरें भी कर रहे हैं, नेताओं के आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं, सरकारों के फेवर में कई बार खबरें बनाते हैं, कई बार सरकार के खिलाफ भी खबरें बनाते हैं। कहीं असुरक्षा की भावना सुनिश्चित तौर पर हमारे जहन में जो है घर कर जाती है। जिस तरह से अरविंद सर ने कहा है कि अधिमान्यता वाला एक विषय है कि लगातार जब भी हम संस्थान बदलते हैं तो उस समय हमारा अधिमान्यता जो निरस्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में जिन पत्रकारों की पिछले 20-20 सालों से जो अधिमान्यता है वो एक झटके में चली जाती है, और इसका असर पड़ता है उनके स्वास्थ्य पर। जब भी उन्हें कई स्वास्थ्यगत कुछ मदद लेना होती है सरकार की तरफ से, वो ले नहीं पाते। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा, एनडीटीवी ने काफ़ी सार्थक पहल की है, क्योंकि ये बातें सरकार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि अधिमान्यता वो रेगुलर रखे। हमारे यहाँ संस्था है, अरविंद सर जैसे हमारे लीडर है जो पत्रकारों की बात हमेशा सरकारों के पास भेजते हैं। ऐसी संस्थाओं का अप्रूवल भी मान्य होना चाहिए अधिमान्यता कार्ड को रिन्यू करने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं कि संस्थान पे हम नौकरी करें और उसके बाद संस्थान हमें लिख कर दे कि ये हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो इनका अधिमान्यता कार्ड रिन्यू किया जाए। क्योंकि सीधे तौर पर जब हम बीमा पॉलिसी कराते हैं तो 25% ही पैसा लगता है, यदि नहीं कराते हैं और जब हम नौकरी नहीं करते तो हमारा बीमा पॉलिसी भी रेगुलर नहीं हो पाती। बहुत बड़ी दिक्कत है, और 50 साल की उम्र के बाद ये दिक्कतें आती है जब व्यक्ति पास नौकरी नहीं होती है। जब व्यक्ति पत्रकारिता खूब फुल प्लेज करता है तो हर अधिकारी उसकी बात मानता है, सुनता है, लेकिन जब वो घर बैठ जाता है तो उसके बाद उसे पूछने वाला कोई भी नहीं होता है। वो एक अधिमान्यता कार्ड ही होता है जिसके बल पे अपना आत्मबल बढ़ा के रख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ जो है त्रिपाठी जी क्या मतलब आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। संजय त्रिपाठी। अभी अध्यक्ष जी ने बता दी बहुत सारी चीज़ें पत्रकारों के लिए कौन कौन सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन हमारी एक विशेष मांग है कि जो मेडिकल जो सुविधा होती है ना, मेडिकल सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए। उसमें बहुत कम पैसा मिल रहा है, उसमें अधिक से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा अन्य बहुत सारी सुविधाएं हैं। अधिमान्य वाली जो है, अधिमान्य के लिए फोटोग्राफरों को अधिमानता नहीं मिल पा रही है, वो भी अधिमानता उनको भी मिलना चाहिए। मेडिक्लेम जो है, मेडिक्लेम को बढ़ाया जाना चाहिए। मेडिक्लेम का रेट बहुत कम है, फोटोग्राफर सबको मेडिक्लेम होना चाहिए। अलग अलग फोरम पर हमने अलग अलग लोगों से बात की, खासकर पत्रकारों से भी बात की, और हमने उनसे जाना कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए इंदौर से मैं समीर खान।